कटनी जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए कटनी पुलिस लगातार सड़क सुरक्षा के लिए प्रयास कर रही है। इस तारतम्य में नेशनल हाईवे 30 जबलपुर से कटनी मार्ग में पीर बाबा बाईपास के पास 4 लाइन के बीच में बने मीडियन पॉइंट में ढाबा भोजनालय दुकानदारों द्वारा अपने अपने दुकान ढाबा के सामने मीडियन पॉइंट में मिट्टी से भरकर कट पॉइंट बना दिया गया है, जिसे जेसीबी के माध्यम से खुदवाकर इन मार्गों को बंद कर दिया गया है। कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे 30 जबलपुर से कटनी मार्ग में पीर बाबा बाईपास के पास 4 लाइन के बीचों बीच मीडियन पॉइंट में ढाबा भोजनालय दुकानदारों द्वारा अपने अपने दुकान ढाबा के सामने मीडियन पॉइंट में मिट्टी से भरकर कट पॉइंट बना दिया गया है, जिससे वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक रॉन्ग साइड में वाहन टर्न किए जाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और जन हानि होती है। कटनी पुलिस प्रशासन ने यातायात पुलिस के साथ वाहन चालकों को समझाइश दी एवं नेशनल हाईवे में वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने के लिए उन्हें समझाइश भी दी गई। इसके साथ ही पंपलेट हेलमेट भी वितरित किए गए। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने कश्यप ढाबा लखाबतेरी ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए मौके पर ही NHAI को सुधारात्मक कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए हैं एवं ढाबा दुकानों में पुलिस सहायता हेतु आपातकालीन नंबर पंपलेट के माध्यम से लगाए गए हैं। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आज नेशनल हाईवे 30 पर आप देख रहे होंगे रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है, लोगों ने अस्थायी रूप से वहाँ पे मुरम डाल के रोड को आने जाने का एक रास्ता बना लिया था, जिसके कारण दुर्घटनाओं की संभावना बन रही थी और दुर्घटनाएं हो भी रही थी। उसी के मद्देनज़र आज NHAI और NHIT की टीम के साथ मिलकर हमने JCB मशीन से उस अस्थायी जो रोड था उसको हटाया गया है और जो आसपास ढाबे हैं, होटल वाले, उनको हिदायत भी दी है कि भाई इस प्रकार का निर्माण ना करें, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड काफ़ी होती है और अगर आप रॉन्ग साइड डालते हैं तो उससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। साथ ही चूँकि अभी आप देख रहे होंगे कि कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो कोहरे में रोशनी और प्रकाश की कमी होने के कारण एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। इसी के मद्देनज़र कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में श्रीमान के द्वारा रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। साथ ही कुछ जो 2 व्हीलर वाहन में लोग जा रहे थे उनको हेलमेट का वितरण भी किया गया और संदेश दिया गया है कि जो भी यातायात के नियम है उसका पालन करें और स्वयं सुरक्षित बने और एक सुरक्षित दूसरे समाज को भी सुरक्षित करने का एक मैसेज दें। जैसा कि मैंने बारंबार इस विषय को मीडिया के माध्यम से भी और हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है, NGOज हैं, समाज के जो हमारे नागरिकगण हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके समक्ष ये बात पुलिस के द्वारा लगातार रखी गई है कि ट्रैफिक सुरक्षा, विशेषकर ट्रैफिक दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या को कम करना और हताहतों की संख्या को शून्य करना, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं, जिसके क्रम में जागरूकता के अभियान, आप देखते होंगे चेकिंग पॉइंट्स भी लगातार लगते हैं, चालानी कार्रवाई होती है और साथ ही साथ हम लोग हेलमेट का वितरण, लोगों को अवेयर करने के लिए फूलों का वितरण, हमारी ट्रैफिक की टीम लगातार इसके लिए प्रयासरत है। साथ ही साथ हमारी ट्रैफिक के जो लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भी, चूँकि उनको हमेशा रोड पर रहना है तो पोल्यूशन से बचाव हो, पर्यावरण के जो दुष्परिणाम है, धूप है, ठंड है, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ पे आए हैं। इसमें 2 चीज़ें सामने आई है। पहली बात तो ये कि चूँकि यहाँ निर्माणाधीन है अभी सड़क, तो कई जगह अवैध रूप से कट पॉइंट बना लिए गए थे, जिसके कारण जहाँ मर्जी वहाँ से लोग यू टर्न ले रहे थे और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। तो उस कट पॉइंट को हम लोगों ने उसको बंद कराया है NHIT और NHI के माध्यम से। और दूसरा इसी में कि NHI और NHIT की तरफ से जो व्हीकल्स यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, जिसमें क्रेन है और ये आप देख रहे हैं मल्टी फैसिलिटी, अपने पास एम्बुलेंस है जिसमें स्टाफ 24/7 अवेलेबल है, ड्राइवर्स 24/7 अवेलेबल है। तो इसका अवलोकन करने के लिए, ताकि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई दुर्घटना होती है, कोई व्यक्ति घायल अथवा आहत होता है, उसको तुरंत हम लोग जो है असिस्ट कर सके, इसी उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये जो व्हीकल है इनका, NHIT का, ये काफ़ी वेल इक्विप्ड है। इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन के सारे हैं और इक्विपमेंट्स हैं, सक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, बेसिक मेडिसिन IV वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है। और मैंने स्टाफ से भी पूछा, जो पैरामेडिक यहाँ पे अवेलेबल है, उनसे भी पूछा कि उनको बेसिक CPR वगैरह देने आता है कि नहीं, तो इन्होंने बताया कि इनको सब देने आता है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही स्वागत योग्य बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन करने में, एक्सीडेंट प्रिवेंशन करने में हम लोग सफल हो पाएंगे और लोगों के जान की रक्षा कर पाएंगे।